अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है तो आज हम जानने वाले हैं कि कोर्ट जो है कैसे आपके खिलाफ जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करता है और कैसे जो है आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके खिलाफ जो कोर्ट कोर्सिव एक्शन जिसे हम कहते हैं वो क्या प्रोसेस है पूरा आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप वाइफ साइड से हैं तब आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपको जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस चाहिए अपने हस्बैंड से जबकि ऑर्डर हो गया है मेंटेनेंस का। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो है मेंटेनेंस ऑर्डर एग्जीक्यूट कोर्ट करता है, कैसे जो है स्टेप्स लेता है, क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं आपके पास, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है चाहे वो फाइनल मेंटेनेंस का हो या एंटरिम मेंटेनेंस का हो, आपको जो है कोर्ट को एक याचिका देनी पड़ेगी। वो याचिका होगी एग्जीक्यूशन की। आपको एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होगी। एग्जीक्यूशन पिटीशन जब आप फाइल करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करेगा। वो दूसरी पार्टी से पूछेगा कि आपने जो है ऑर्डर जो मेंटेनेंस का है 10,000 है, 20,000 है। अब रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के अनुसार जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो है चलेगा, यानी जब से उसने मेंटेनेंस केस फाइल किया है वाइफ साइड ने, तब से जो है आपका जो है मेंटेनेंस के एरियर्स और साथ साथ मंथली मेंटेनेंस आपका फिक्स हो जाएगा। अब सपोज मेंटेनेंस फिक्स हुआ 10,000 रुपये, तो एक साल का मेंटेनेंस हो गया 1,20,000। अगर 3 साल से केस आपका चल रहा है तो 3,60,000 के तो आपके एरियर्स हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस और देना होगा वाइफ को। तो ये जो है ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन है, कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर आपके खिलाफ हो सकता है। यदि आप कोई मेंटेनेंस अमाउंट आप पे कर चुके हैं बीच में एंटरिम मेंटेनेंस या एड एंटरिम मेंटेनेंस, वो जो है अमाउंट है वो सारा एडजस्ट होगा और बाकी सारे जो अमाउंट है वो अपनी एग्जीक्यूशन पिटीशन में वाइफ साइड को लिखना होगा कि कितना अमाउंट जो है मेंटेनेंस का पेंडिंग है, एरियर्स कितने पेंडिंग है और मंथली मेंटेनेंस कितनी पेंडिंग है। अगर एक एग्जीक्यूशन सेटिस्फाई हो जाती है, सपोज 1,00,000 की अगर एक एग्जीक्यूशन है, तो वो जो है आगे के जो अगर एरियर्स हैं आपके, वो जो है आपको उसके लिए वाइफ साइड को फ्रेश एग्जीक्यूशन फाइल करनी होगी। सपोज 1,00,000 की एरियर्स के लिए उसने एग्जीक्यूशन फाइल की और आपने 1,00,000 रुपये दे दिए और आगे देना बंद कर दिया, तब वाइफ साइड को फिर से जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होगी इस केस में। अब जो है मैं पूरे प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेंटेनेंस का जो इंटायर प्रोसेस है, जब भी जो है कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा तो आपको जो है जवाब देना होगा। आपको बताना होगा कि सारे जो है एरियर्स क्लियर हैं या जितने भी एरियर्स आपके क्लियर है या मंथली मेंटेनेंस क्लियर है, वो तो आपको पूरा कोर्ट को विद प्रूफ जो है बताना होगा। और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आप कैसे पे करेंगे, ये चीज़ आपको कोर्ट में जो है बतानी होगी। अगर आपने अपील फाइल की है, रिवीजन फाइल की है, तब आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपने अपील और रिवीजन फाइल की हुई है। कोर्ट आपको कुछ टाइम देगा कि आप जो है उसमें स्टे ऑर्डर ले आइए या कुछ आप ले आइए, तो टाइम आपको बहुत मिलेगा आपके जो इंटरिम मेंटेनेंस के एरियर्स हैं या इंटरिम मेंटेनेंस को क्लियर करने के लिए। कुछ डेट्स बाद कोर्ट आपको थोड़ा प्रेशराइज़ करना शुरू कर देगा कि आप जो है क्लियर करिए एरियर्स और इंटरिम मेंटेनेंस जो मंथली है वो क्लियर कीजिए अमाउंट। बट अगर आप सपोज़ ये कह देते हैं कि हम जो है असमर्थ हैं बिल्कुल, वो चीज़ जो है प्ली चलेगी नहीं, या अपने आप को अनएम्प्लॉयड शो कर देते हैं, वो प्ली जो है कोर्ट के सामने बिल्कुल नहीं चलेगी। आपके खिलाफ अगर ऑर्डर हुआ है तो आपको जो है एग्जीक्यूशन में पैसे देने ही होंगे। कुछ टाइम आपको कोर्ट दे देगा। अगर आप कुछ कुछ अमाउंट देते रहेंगे तो कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं होगा। यदि आप बिल्कुल भी अमाउंट कुछ नहीं देंगे कोर्ट को, तो फिर कोर्ट क्या करेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर जो है कोर्ट आपको ये कहेगा कि आपके वाइफ साइड को ये कहेगा कि आप जो है हस्बैंड की सारे एसेट्स या जो भी बैंक अकाउंट्स है वो उसकी लिस्ट आप जो है सबमिट कर दीजिए। जब वाइफ साइड ये चीज़ करेगी तब आपके बैंक अकाउंट, सैलरी सब अटैच हो जाएगी और वहाँ से जो है मेंटेनेंस का अमाउंट कटना शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत स्मार्ट हैं और आपने नौकरी भी बदल ली है, बैंक अकाउंट्स भी बदल लिए हैं, तब कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको जो है जेल भेजने का। यदि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में देते रहेंगे
तब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप बिल्कुल ही नहीं कुछ अमाउंट देंगे, और ये भी अमाउंट नहीं कि कोई सब्सटैंशियल अमाउंट अगर आप देते हैं, सपोज़ आपके पास 10 लाख के एरियर्स हैं और आप 10,000 रुपये लेके आते हैं, तो कोर्ट जो है कोर्सिव एक्शन लेगा उस केसेस में। अगर आप बिल्कुल सब्सटैंशियल अमाउंट जमा नहीं कराते एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, या स्टे नहीं ले आते, या ऑर्डर जो है विकेट नहीं करते, तब जो है आपको अमाउंट जो है मेंटेनेंस का देना पड़ेगा। और अगर यदि आप नहीं देंगे तो सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज़ अटैच होंगी, वो सेल करके कोर्ट रिकवर करेगा अमाउंट। नहीं तो फिर आपको जो है कस्टडी भेज देगा। जब तक वो कब तक भेजेगा, जब तक आप अमाउंट पे नहीं करते या कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट पे नहीं करते, तब तक वो आपको कस्टडी में रखेगा कोर्ट आपकी। इस केस में कभी बेल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये एक सिविल डिक्री के एग्जीक्यूशन है, तो यहाँ पे बेल का प्रोविज़न ही नहीं है। तो आप सिंपली एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कोर्ट के सामने कि आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट पे कर रहे हैं, कोर्ट आपको रिहा कर देगा और कुछ टाइम और दे देगा कि आप जो है पेमेंट करें। तो एग्जीक्यूशन का मेन मोटिव ये होता है कि आपसे जो पेमेंट है वो निकालना। पहले तो आपके जो बैंक अकाउंट है वो सीज़ करके, एफडीज़ हैं वो सीज़ करके, अगर वो चीज़ नहीं है, जॉब नहीं है आपके पास, तो सीधा आपको जेल भेजेगा। सवाल ये आता है कितने दिन की जेल होगी, वो कोई लिमिट नहीं होती। एक बारी के ऑर्डर में 30 डेज़ की जेल भेजेगा, अगली बार जब 1 महीने बाद ऑर्डर होगा फिर 30 डेज़ की जेल भेज देगा। तो वो कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि जेल जाने से क्या वो मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगी जितने दिन आप जेल गए, जी नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। वो एरियर्स में जुड़ती जाएगी आपके, और वो उसके लिए जो है आगे की जो मेंटेनेंस है वो भी जुड़ेगा, और जो मेंटेनेंस बकाया है वो तो रहेगी ही रहेगी। जब तक आप पूरा पे नहीं करेंगे वो रहेगी ही रहेगी। तो मेंटेनेंस से बचने का कोई एक ही इलाज है कि आप रिवीजन या अपील में वो ऑर्डर को सेट असाइड करिए, या फिर वो मेंटेनेंस का अमाउंट आप पे कर दीजिए। यही 1-2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। एग्जीक्यूशन में अब कितना टाइम लगता है, देखिए ज़्यादातर हस्बैंड साइड थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करके पूरी प्रोसीडिंग्स को जो है डिले करने की कोशिश करती है, ताकि वाइफ साइड जो है सेटलमेंट पे आए। बट कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस का अमाउंट ही इतना ज़्यादा होता है कि सेटलमेंट तो फिर करोड़ों में पहुंच जाती है, कई बार लाखों में होती है मेंटेनेंस। तो ये जो है चीज़ चलती रहेगी जब तक आप पूरा अमाउंट मेंटेनेंस का नहीं पे करेंगे या वो ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करवाएंगे। तो ये है मेंटेनेंस का कानून और एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।